तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। योएल 2:26। हाँ, हमारा परमेश्वर अपने लोगों पर समृद्ध आशीषें बरसाना चाहता है। अगर आपने कभी तक यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो अपने अभी इसी वक्त स्वयं को विनम्र कीजिए और उसको पुकारिए कि प्रभु मुझे अपनी संतान बना और आशीष दे। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 9:6 में पढ़ते हैं कि उसकी इच्छा के अनुरूप आप अपना जीवन उसे समर्पित कर दीजिए। हाँ, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको दिया है जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। वह आपको अपनी संतान बनाएगा और बहुतायत की आशीषें देगा। एक बार एक जवान लड़की यीशु बुलाता है कि एक आत्मिक सभा में शामिल हुई और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। सभा के अंत में एक घोषणा हुई कि इस सभा के प्रबंध में काफ़ी पैसा खर्च हो गया है। आप में से जो इसमें अपना योगदान करना चाहते हैं, कृपया उदारता से दान करें। फिर दान देने की बारी आई। इस लड़की ने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकाला और अपने आप से कहा कि यह 100 रुपये का नोट दान के लिए काफ़ी है। उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, बीते हुए कल में तुम्हारा जन्मदिन था और उसमें तुम्हें कई उपहार भी मिले थे। उन उपहारों का एक हिस्सा क्यों नहीं तुम मेरी सेवा के लिए दे देती। इन शब्दों ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने अपना पर्स खोला और बिना गिने ही सारा पैसा दान में डाल दिया। पर उसी समय उसका दिल परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण आनंदित भी हो गया। अगले दिन वह हमेशा की तरह अपने ऑफिस गई और पाया कि उसके लिए एक पत्र था। जब उसने वह पत्र खोला तो पाया कि उसके वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। वह जानती थी कि यह कार्य परमेश्वर का ही है। हाँ, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। दूसरा कुरिन्थियों 9:7। आप भी शायद बड़बड़ रहे होंगे कि क्या करूं, मैं अपने परिवार को कैसे संभालूं, मेरी छोटी सी तनख्वाह से ज़रूरतें कैसे पूरी करूं। चिंता ना करें, हमारा आश्चर्य करने वाला परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको बहुतायत से देगा और पूरा करेगा। पहला तिमोथियो 6:17। हमें भी महान सामर्थी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके अपने आप को खुले दिल से परमेश्वर पिता को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें नेकी के रास्ते में, अच्छाई के रास्तों में ले करके चलते हैं, तमाम कष्टों को हमसे दूर करते हैं। हमें भी महान सामर्थी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके उनसे मांगना चाहिए, क्योंकि वही हमें सारे अच्छी वस्तुएं प्रदान करते हैं और तमाम बुराई की चीज़ों को हमसे दूर करते हैं। हे जूते पिता, हम विनती करते हैं पिता, हमारे परिवार के एक एक लोगों पर पिता अपनी कृपा उंडेलिए ताकि वो उद्धार पाए। जूते पिता, हे स्वर्गीय पिता, हमारे साथ में रहिए ताकि शैतान का कोई भी बुरा कार्य ना होने पाए, बल्कि हम लोग आपकी आज्ञा को मानने वाले बन पाए, हम लोग आपके रास्तों पर पिता चल पाए। तमाम दुष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं, हमारे मन जो भटक जाते हैं, इस मन को पिता आपके सामने रखते हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करिए ताकि हमारा कोई भी बुरा ना कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, उन कार्यों पर पिता अपने असीम कृपा उंडेलिए ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, आज से मुझे एक ऐसा हृदय दे जो तेरे वचन और इच्छा पर समर्पित हो। मदद कर कि मैं हर समय तेरी आज्ञा को मान सकूं और तेरे पीछे चल सकूं। मुझे अपनी संतान बना और ऐसा जीवन दे